जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग हिंदी 100 अंक के काव्य खंड के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसे बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा जाता है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहला प्रश्न है, करवक के लेखक कौन हैं? करवक के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? उत्तर होगा प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? आपका उत्तर होगा प्रेम मार्गी या प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है या किसे प्रेम पीर का कवि कहा जाता है? उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी को। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहां था? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहां था? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के जायस नगर में। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना कौन कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना कौन कौन है? आपका उत्तर होगा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे किया है? उत्तर होगा दर्पण से। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? उत्तर होगा 1548 ईस्वी में अमेठी में। इनका कब्र भी कहां है? अमेठी में है। सूरसागर के लेखक कौन हैं? सूरसागर के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास के आराध्य देव कौन थे? सूरदास के आराध्य देव कौन थे? उत्तर होगा कृष्ण। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? उत्तर होगा कृष्ण को। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? उत्तर होगा ब्रज भाषा। उत्तर क्या होगा? ब्रज भाषा। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? उत्तर सत्संग में, कृष्ण भक्ति में, वैराग्य में और पर्यटन में। अगला प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरदास के प्रमुख रचना कौन है या कौन कौन है? उत्तर होगा सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसरावली। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? उत्तर होगा मध्यकाल। क्या होगा? मध्यकाल। अगला है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है? मतलब आपके 12वीं के पाठ्य पुस्तक में सूरदास का जो पद है किस पद से लिया गया है? उत्तर होगा सूरसागर से। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा गोद। अगला प्रश्न है, रामभति गौ खड़ी कन में बछरा हितधाई। रामभति गौ खड़ी कन में बछरा हितधाई किस कविता से लिया गया है? उत्तर होगा सूरदास के पद से। अगला प्रश्न है,
विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर होगा ब्रज भाषा। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? उत्तर होगा समन्वयवादी। क्या होगा? समन्वयवादी। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? उत्तर होगा नरहरि दास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? उत्तर होगा भक्ति काल के। कवितावली के लेखक कौन हैं? कवितावली के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में। अगला है, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर होगा रत्नावली। उत्तर क्या होगा? रत्नावली। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा शेष सनातन। यहां दीक्षा के स्थान पर शिक्षा होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कितने वर्षों तक काशी में रहकर विद्या अध्ययन किया? तुलसीदास कितने वर्षों तक काशी में रहकर विद्या अध्ययन किया? उत्तर होगा 15 वर्षों तक। तुलसीदास किन किन भाषाओं में साहित्य की रचना किया? तुलसीदास किन किन भाषाओं में साहित्य की रचना किया? उत्तर होगा अवधी भाषा और ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, छप्पय के लेखक कौन हैं? छप्पय के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा नाभादास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा स्वामी अग्रदास। नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास किस काल के कवि थे? उत्तर होगा भक्ति काल के। अगला प्रश्न है, नाभादास में राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर अन्य किसका समावेश हो गया? नाभादास में राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर किस का समावेश हो गया? उत्तर होगा माधुर्य भाव का। नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास किस धारा के संत थे? उत्तर होगा वैष्णव धारा। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? उत्तर होगा सत्संग के द्वारा। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? उत्तर होगा रीतिकाल। कवित के लेखक कौन हैं? कवित के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा भूषण। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? उत्तर होगा 52। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भूषण को भूषण की उपाधि या भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया? उत्तर होगा राजा रुद्रशाह ने। छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं? छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा भूषण। भूषण के आश्रयदाता कौन थे? भूषण के आश्रयदाता कौन थे? उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी, शाहू जी और छत्रसाल। अगला है, भूषण ने अपनी कविता में किस रस को प्रमुखता दी है? या भूषण किस रस के कवि हैं? उत्तर होगा वीर रस के। शिवा बावनी में किसके वीरता का वर्णन है? शिवा बावनी में किसके वीरता का वर्णन है? उत्तर होगा शिवाजी के। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल के वीरता का गुणगान है?
छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल के वीरता का गुणगान है या वर्णन है? उत्तर होगा 10 छंदों में। अगला प्रश्न है, किनकी आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? किनकी आचार्य रूप पर या किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? उत्तर होगा भूषण के। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के लेखक कौन है? उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? आंसर होगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम क्या है? उत्तर होगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? उत्तर होगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद की कथा संग्रह का नाम बतावे। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बतावे। उत्तर होगा छाया, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम लिखे। उत्तर होगा कंकाल, तितली, इरावती। चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर मन की किस कविता की पंक्ति है? उत्तर होगा तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया की रचना किया? जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया लिखा? उत्तर होगा कालाधर या कालाधर। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? पुत्र वियोग के लेखक या लेखिका कौन है? उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? उत्तर होगा ठंड के भय से। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा किस कविता से लिया गया है? उत्तर होगा पुत्र वियोग। उषा के लेखक कौन है? उषा के लेखक कौन है? उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर होगा 1951 में। कौन सी कविता प्रकृति से संबंधित है? कौन सी कविता प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है? उत्तर होगा उषा। अगला प्रश्न है, इतने पास अपने, इतने पास अपने के लेखक कौन है? उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के लेखक कौन है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के लेखक कौन है? उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था? उत्तर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला के श्योपुर नामक गांव में 1964 ईस्वी में। काठ का सपना के लेखक कौन है? काठ का सपना के लेखक कौन है? उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कैसे कवि के रूप में हुआ? उत्तर होगा प्रयोगवादी। अगला है, अधिनायक कविता के लेखक कौन है? अधिनायक कविता के लेखक कौन है? उत्तर रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय किस विषय से एमए किया था? रघुवीर सहाय किस विषय से एमए किया था?
उत्तर होगा अंग्रेजी। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? उत्तर 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? उत्तर होगा व्यंग्य कविता। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक कौन हैं? प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा विनोद कुमार शुक्ल। कौन होगा? विनोद कुमार शुक्ल या विनोद कुमार शुक्ला। प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है? उत्तर होगा कर्म का। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? उत्तर होगा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। विनोद कुमार शुक्ल कवि के अलावे और क्या थे? विनोद कुमार शुक्ल कवि के अलावे और क्या थे? उत्तर होगा कथाकार। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता के लेखक कौन हैं? हार जीत कविता के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? उत्तर कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं। अगला है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? उत्तर होगा आधुनिक काल। घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? उत्तर होगा अशोक वाजपेयी की। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के लेखक कौन है? कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के लेखक कौन है? उत्तर होगा अशोक वाजपेयी। गांव का घर कविता के लेखक कौन है? गांव का घर कविता के लेखक कौन है? उत्तर होगा ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था? उत्तर झारखंड में 1 जनवरी 1950 को। अगला है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए? ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए? उत्तर कारा अधीक्षक। किस पद पर? कारा अधीक्षक। युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? उत्तर होगा 20वीं सदी के 8वें दशक में। 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो आज के क्लास में इतना ही। और आपको बता दें कि काव्य खंड से ये 83 क्वेश्चन है, जिससे बार बार क्रमिक रूप से पूछा जाता है। आगे की क्लास में इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।